तो इसके बाद अब निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं। और निफ्टी बैंक में हमने क्या देखा? निफ्टी बैंक में भी हमने मोटा-मोटी जैसा निफ्टी में दिख रहा था उसी तरह का एक काम हमने देखा। बहुत ज़्यादा डेविएशन नहीं है। लगभग पाँचों दिन की जो चाल है वो मेल खाती है जिस तरह का निफ्टी का रुख रहा उसके हिसाब से। यहाँ पे क्या होना है आगे? क्या ये भी अब नए रिकॉर्ड हाई के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है? और अगर हो रहा है तो उसमें क्या अपॉर्चुनिटी है या वहाँ पे भी हाथ रोक करके रखना है? कभी-कभी तो राजीव जी मुझे लगता है जितना स्ट्रॉन्ग व्यू लेके बैठता हूँ कभी उल्टा गया तो कितनी पिटाई होगी उसका डर भी लगता है। ले, लेकिन करें क्या, आदत है। एक वो कंफ्यूजन में रह के काम नहीं किया जा सकता, इसलिए व्यू तो लेना है। सही गलत हो तो समय बताएगा। व्यू चेंज ही नहीं है मेरा। बैंक का व्यू अभी भी चेंज नहीं है। है 51,000 53,000 ये सब 51,000 53,000 ये सब लेवल धीरे-धीरे मिलने चाहिए। फंडामेंटल इश्यू अभी भी किसी भी बैंक पे नहीं है। देखिए कोटक बैंक का किस्सा अलग है, उसको लेके बैंकिंग इंडस्ट्री का मापदंड लेके नहीं है। और वैसे भी कोटक बैंक सिस्टमैटिकली बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है, ये सब पूरा प्रॉब्लम से वो बाहर निकलेगा, वो अलग बात है। लेकिन बैंक पे मेरा व्यू यही है कि ट्रैजेक्टरी अप है। अभी चूँकि जो सिचुएशन है हमारे सामने इलेक्शन और ये सब कुछ, 47,000 आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो ट्रेड कर रहे हैं, जो मोमेंटम बेस्ड ट्रेड कर रहे हैं, बिकॉज़ उसके नीचे 2,000 पॉइंट का डाउनसाइड ओपन हो सकता है। इसलिए पहला मार्कर लगाइए 47,000 के आसपास और उसके बाद फिर हम रिव्यू करेंगे, उसके नीचे कहाँ तक जा सकते जी। तो ये जो 46,500 के आसपास एक हमने सोच रखा था उसको रखना है या हटा देना है अब? हैं। नहीं, अभी 47,000 पे लेके आ जाते हैं और उसके बाद हम व्यू लेंगे वहाँ पे जाके 46,500 को वापस लेके आना है कि नहीं। सेफ्टी फर्स्ट, अभी पहले हम आएँगे 47,000। जी। तो फिलहाल यहाँ पे निफ्टी बैंक के लिए 47,000 के आसपास का ही एक निशान लगा के रखें। और ऊपर की ओर अगर 49,000 के ऊपर दिखता है बैंक निफ्टी तो उसका मतलब क्या होगा? क्या 50,000 उसके बाद बहुत जल्दी ही? क्या 4 जून से पहले 50,000? ये 49,000 के ऊपर में 50,000 जो है ना वो साइकोलॉजिकल लेवल है, वो कोई लेवल नहीं है। मेरे हिसाब से 51 से 53,000 के रेंज को ओपन रखना होगा। वहाँ पे खेलने का तरीका ये होगा कि 50,000 को नहीं देखें, दक्षिणा वाले 51,000 के लेवल को देखें और नीचे में लॉस प्रोटेक्शन लेवल को डिफाइन कर लें। वो ज़्यादा ठीक रहेगा इसको खेलने के लिए। जी। तो 49,000 पार हो जाने के बाद फिर क्या ये 47,000 वाला जो लेवल है ये ऊपर खींचेगा कहीं पे? मोस्ट लाइकली 49,000 पार होने के बाद ये लेवल 48,000 पे शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा अभी देख के लगता है। लेकिन थोड़ा इसको फाइन ट्यून करना पड़ेगा, उस समय करेंगे। जी। तो पहले इंतज़ार कर लेते हैं कि 49,000 कब पार होता है, कितनी जल्दी? क्या इस हफ्ते इसका मतलब शुभ मुहूर्त निकल जाएगा? डेटा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है राजीव जी कि इसको एक बारी में बोल दूँ मैं कि निकल जाएगा। अभी देखिए एक्सपायरी भी हो गई। क्या डेट 27, हाँ, तो अपनी अप्रैल एक्सपायरी भी हो गई। तो अब 1-2 हफ्ता मामला हो सकता है ठंडा-ठंडा सा रहे। इसलिए इमीडिएट 1 हफ्ते में तो मुझे नहीं लगता, लेकिन हाँ, समव्हेयर इन द मंथ ऑफ मे आना चाहिए। जी। लेकिन कहीं ऐसा भी हो सकता है कि भई 49,000 पार हो लेकिन ये जो हाल के 2 टॉप हैं, इनको मिलाने वाली ट्रेंड लाइन पर जाकर के मतलब 49,000 के 100-200 पॉइंट ऊपर जाकर के अटक जाए, मतलब लोग खुश हो जाएँ कि हाँ 49,000 पार हो गया और पता चला 100, 200, 300 पॉइंट ऊपर जाकर के फिर आ गए वापस रेंज के अंदर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वहाँ पे रुकना चाहिए बिकॉज़ ये पैटर्न है वैसा। लेकिन ये पैटर्न में अपसाइड ब्रेकआउट के चांसेस बड़े हाई होते हैं। अब उसको अगर आपको उस प्ले को कंटिन्यू करना है जो कि एक्चुअल मोमेंटम डिलीवर करेगा, तो उसके लिए आपको अपने नीचे वाले लेवल्स डिफाइन करने पड़ेंगे और ऊपर वाले को टूटने का वो अपसाइड ब्रेकआउट का इंतज़ार करना पड़ेगा। जी। मेरा ऐसा मानना है और कि टेम्पररी ये ज़रूर परेशान करेगा, लेकिन ब्रेकआउट होना चाहिए। जी। अब अगर इस तरह के पैटर्न में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा, तो वो तो फिर मतलब कुछ धमाकेदार ही होना चाहिए ना? बिल्कुल, लेकिन अभी उसके लिए समय है। उसके लिए समय मतलब ऐसा है कि इलेक्शन रिज़ल्ट आ गया, मोदी जी आ गए, बीजेपी आ गई, तो अब बजट
तगड़ा आने वाला है तो हो जाएगा 2000 पॉइंट एक साथ ही। जी, मतलब वो दक्षिणा मिल जाएगी 51,000 की। हाँ, सीधी सीधी मिल जाएगी। जी, तो ये रहा मोटे-मोटे तौर पे निफ्टी बैंक का हाल समाचार, लेकिन बीच में बैंकों के बड़े नतीजे आए हैं। तो उन सब के चलते क्या खुश होगा बाज़ार अभी? क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आपने देखे, येस बैंक का देखा। मोटे तौर पे क्या रुख बन रहा है इन सबको देख कर के? मुझे सारे बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो, इन 3 का तो मैं कह सकता हूँ मुझे अभी तक ठीक लगा है। ओवरऑल रिज़ल्ट्स किसी तरह से कोई खराबी मुझे नज़र नहीं